कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी के मुंह से या कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या कहीं ना कहीं सुना होगा आप लोगों ने कि जल ही जीवन है ना। जल के बारे में आप सभी ने सुना होगा। और जल आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण मान के चलिए अ, तत्व है ना। आप सभी ने सुना भी होगा कि हमारा जो शरीर है वो टोटल 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। वो 5 तत्व हैं जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। तो 5 तत्वों से निर्मित हमारा यह शरीर है। और 5 तत्वों के बिना हमारा शरीर का चल पाना पॉसिबल नहीं है। उसी में से एक हमारा महत्वपूर्ण चीज है जल, है ना। आप लोगों ने सुना होगा कि जल ही जीवन है, वाटर इज ए लाइफ, है ना। तो जल ही जीवन है। यह कैसे सार्थक सिद्ध होती है? हम अपने दैनिक जीवन में जल के बिना हम लोग अपने दैनिक जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमें हर चीजों में जल चाहिए, चाहे पानी में पीने में हो, चाहे खाने में हो, चाहे स्नान करने में हो, चाहे और भी क्रियाकलापों में हो। बहुत सारा उपयोग हमारा जीवन में जल का होता है ना। तो इसीलिए कहा गया है, किसी किसी ने कहा है कि जल ही जीवन है। और वो भी क्यों ना हो, क्योंकि हमारे जीवन में पानी का योगदान इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारे जैसे कि हमारे पृथ्वी में मान के चलिए कि पृथ्वी में 70 से 71% जल है। और 29% के आसपास, 29 से 30% के आसपास क्या है? पृथ्वी है ना। तो वैसे ही हमारे शरीर के साथ भी है। हमारे शरीर का जो अंग है वो 70% पानी ही है ना। हमारे शरीर का 70% पानी ही है। और ऐसा कोई हिस्सा नहीं, कोई कोशिका नहीं और कोई अंग नहीं जहाँ पानी की जरूरत ना पड़ती हो। इसलिए पानी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है। अब हाँ, बहुत से लोग जैसे कि कंफ्यूज होंगे कि हमें पानी ठंडा लेना चाहिए या पानी गर्म लेना चाहिए, है ना। पानी तो जल तो जीवन है करके हमने सुन लिया। लेकिन हम कहीं कहीं सुनते हैं, कई लोग जैसे बोलेंगे कहीं कोई बोलते हैं कि आप ठंडा पानी पीजिए, कोई बोलता है आप गर्म पानी पीजिए। नहीं, कोई बोलते हैं ठंडा पानी अच्छा होता है, कोई बोलते हैं कि गर्म पानी अच्छा होता है, कई बोलते हैं कि आप गुनगुना पानी पीजिए। ऐसे कई सारे लोग आपको एडवाइस करते होंगे, जैसे आप किसी से मिलते होंगे तो। लेकिन हमको अपने से खुद से अपने शरीर के ज्ञान को समझना है और पानी की जरूरत को समझना है कि हमें पानी कैसे पीना है ना। तो आइए जान लेते हैं एक नजर में कि हमारा जो शरीर है, हमने तो जैसे कह दिया कि 70% हमारा शरीर का जो भाग है वो पानी है ना। तो हमारा जो 70% भाग जो पानी है हमारे शरीर का, उसमें ब्रेन की जो आवश्यकता होती है ना। ब्रेन आपका बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है। हमारे सारे क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। एक हिसाब से हमारे शरीर का जो राष्ट्रपति है ना, ब्रेन। तो ब्रेन को हमारा कम से कम 75% पानी की आवश्यकता पड़ती है ना। उसी तरह लंग्स, जो आपके फेफड़े को रूप से जो फेफड़े सुचारू रूप से बंद करते हैं। उसी प्रकार फेफड़ा जो हमारा है ना, वो हम हमारे शरीर में ऑक्सीजन भरने का और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने के लिए क्रिया करते रहता है हमारा फेफड़ा, है ना। तो हमारा फेफड़ा जो इतना इम्पोर्टेंट चीज है, उसको 90% के आसपास पानी कंज्यूम करता है ना। फेफड़ा 90% के आसपास पानी कंज्यूम करेगा। उसी प्रकार जो ब्लड जो हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को फैलाने का काम करता है ना। बिना ब्लड के हम हमारे जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन जो पहुंचाने का काम करता है वो 85% पानी कंज्यूम करता है। उसी तरह आपके स्किन्स को ग्लो करने के लिए भी 80% पानी की आवश्यकता होती है। आपके शरीर के बाहर जितने आपके स्किन्स दिख रही हैं, अगर आप समय पर 80% पानी आपके स्किन्स को, आपके शरीर को दे रहे हैं, तो आपका जो शरीर है वो ग्लो करेगा।
है ना, मतलब आपके फेस में चमक रहेगा, ग्लो करेगा, आपका डिटॉक्सिफिकेशन अच्छे से होगा पानी पीने की वजह से, साफ सफाई शरीर का अच्छा होगा। तो जब आप विषैला पदार्थ बाहर होगा तो आपका स्किन ऑटोमेटिक ग्लो करने लग जाएगा। तो इसके लिए भी 80% पानी की आवश्यकता होती है ना। उसके बाद आपके जो मसल्स हैं, मसल्स को लगभग 70% पानी चाहिए, है ना। मसल्स, हमारे जो मांसपेशी मसल्स हैं, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो हमारे शरीर को खूबसूरत बनाते हैं और शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। तो उसके लिए भी आपको 70% पानी की आवश्यकता होगी। उसके बाद में आपकी हड्डियों को 24% पानी की आवश्यकता होगी, है ना। तो आप सोचिए कि आपके आपके बोन्स के बिना, आपके शरीर के स्ट्रक्चर के, आप खड़े होने की भी परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आपके इन अंगों में जितनी जितनी पानी की आवश्यकता होगी, है ना, तो उतनी ही पानी आपके शरीर को अगर आप दे रहे हैं तो आप एक स्वस्थ जीवन शैली जिएंगे। अब उसके बाद में बात आई ठंडे या गर्म पानी की। ठीक, तो ठंडे या गर्म पानी की बात हम लोग जैसे करते हैं, तो जैसे कि गर्मी का मौसम होता है अभी, कुछ दिनों पहले गर्मी बहुत पड़ रही थी, है ना। तो कुछ दिनों पहले हम लोग, गर्मी अत्यधिक पड़ने की वजह से हम लोग क्या कर रहे थे कि हमें ना ठंडा पानी चाहिए, ऐसा महसूस होता था कि हमें ठंडा पानी मिल जाता काश, ऐसा मतलब हम लोग सोचते थे, है ना, ठंडा पानी के बारे में। लेकिन अगर हम ठंडे पानी को अगर पी रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है, ठंडे पानी की ओर अगर हम लोग जा रहे हैं और ठंडे पानी अपने शरीर को दे रहे हैं हम लोग, तो मान के चलिए कि हम अपने शरीर के साथ पे धोखा कर रहे हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि ठंडा पानी पीते हैं, तो ठंडा पानी पीते हैं तो आपके शरीर का जो तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस तापमान के आसपास होता है ना। आपके शरीर के अंदर का जो तापमान वो मेंटेन करके कितना रखा रहता है आपका शरीर, 37 डिग्री सेल्सियस तापमान। और आप 42 डिग्री सेल्सियस गर्मी में रह रहे हैं। और मान के चलिए कि आपके जो फ्रिज से आपने 10 डिग्री सेल्सियस पानी, जो तापमान था उसके हिसाब से जो पानी, ठंडी पानी आपने अपने शरीर को दिया। अगर आपने ठंडा पानी पी लिया तो आप सोचिए कि आप अपने शरीर के साथ कितना आपके शरीर को आप परेशान कर रहे हो। जैसे ही वो ठंडा पानी आपके स्टमक में जाएगा तो आपके स्टमक को एफर्ट लगा के, एनर्जी एनर्जी लॉस करके उस पानी को 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास में गर्म करना पड़ेगा। तो इतना मशक्कत होगा आपको ठंडा पानी पीने की वजह से आपके शरीर को, और सही तरीके से आपका इसके वजह से डाइजेशन भी नहीं हो पाएगा। वो पानी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और आपके शरीर को लग नहीं पाएगा, है ना। तो सोचिए, ठंडा पानी अगर आप पी रहे हैं, फ्रिज का पानी, तो आप अपने शरीर को कितना नुकसान कर रहे हैं या धोखा दे रहे हैं अपने शरीर को। तो अब बात आती है कि ठंडा पानी ना पिए तो क्या पिए। जैसे हमको ज्यादा गर्मी है या सर्दी है ना, तो हमको पानी पीना चाहिए, जितना हो सके नॉर्मल पानी पीने का प्रयास करें। और आप, जैसे आज हम मेरा टॉपिक है गर्म पानी के फायदे के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, गर्म पानी पीने के फायदे के बारे में। तो गर्म पानी पीने से हमें फायदा क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया था अभी कि 37 डिग्री से तापमान हमारे शरीर का होता है ना। तो हम पानी को अगर थोड़ा गर्म करके, या 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास अगर थोड़ा गर्म करके पानी पीते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारे शरीर को, जो हमारे पेट में जब यह पानी जाएगा तो हमारे पेट को एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। और हमारा जो पानी है वो गर्म अवस्था में ऑटोमेटिक गर्म होके हमारे शरीर को लगेगा, जिसके वजह से हमें डाइजेशन, है ना, ये कब्ज, एसिडिटी जैसी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो प्रॉब्लम से हम छुटकारा पा सकते हैं। अगर किसी को भी जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उनको, अगर किसी को भी एसिडिटी, कब्ज या फिर गैस की प्रॉब्लम जो होती है ना, तो अगर आप ठंडे पानी का सेवन कर रहे हैं तो ठंडे पानी का सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए और हल्का गुनगुना पानी पीने का प्रयास करिए। इससे आपका डाइजेशन, आपका कब्ज, आपका एसिडिटी, आपके पेट की जो समस्याएं हैं वो अवश्य दूर हो जाएंगी। तो आपको ठंडा पानी बिल्कुल अवॉइड करना है, और हो सके तो नॉर्मल पानी पिए। और अब मैं बात करूंगा, मेरे पॉइंट के बारे में बात करता हूँ कि हमें गर्म पानी पीने से क्या क्या फायदे होंगे।
सबसे आज का जो जैसे टॉपिक मेरा है, गर्म पानी पीने के फायदे। तो गर्म पानी पीने के फायदे बहुत सारे हैं। जैसे कि आप को थोड़े शेयर करके बताता हूँ, गर्म पानी पीने के हमें क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। जैसे कि हमने मान लीजिए गर्म पानी पिया, गर्म पानी हमने अपने शरीर को दिया, ठीक है। हम क्या करेंगे कि गर्म पानी जैसे हमने अपने शरीर को दिया, तो सबसे पहला हमें फायदा होगा, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहा था कि मैं इम्प्रूव डाइजेशन, आपका जो पाचन है वो इम्प्रूव होगा, आपका पाचन तंत्र अच्छे से काम करेगा, जिससे आपको जो कब्ज, एसिडिटी या और जो अन्य समस्याएं हो रही होंगी पेट से रिलेटेड, है ना, वो सारी समस्याओं से आप बच पाएंगे और आपका डाइजेशन बेहतरीन हो जाएगा। दूसरा होगा आपको फायदा बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन। अब बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन मतलब आपके शरीर में जितने भी विषाक्त पदार्थ होते हैं, है ना, जैसे कि हम हमारे खाने के बाद में जिस एनर्जी तो हमारे शरीर को लग जाती है, लेकिन जो कार्बनिक तत्व जो हमारे शरीर में रह जाते हैं, जो हमारे विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो उसको बॉडी, जैसे हम गर्म पानी पीते हैं ना, तो बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है, उससे हमारे विषैले पदार्थ हमारे पसीने या यूरिन के थ्रू बाहर हो जाते हैं। उसके बाद में है तीसरा पॉइंट कि बॉडी हाइड्रेट, है ना, आपका, आप अगर गर्म पानी पीते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि अभी 37 डिग्री सेल्सियस तापमान आपके शरीर का होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस तापमान आपके शरीर का है, उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा गुनगुना पानी या गर्म पानी पियेंगे तो आपका शरीर हमेशा हाइड्रेट होगा, हाइड्रेटेड रहेगा, अर्थात मतलब आप निर्जलीकरण की समस्या से भी बच सकते हैं, या लू या पानी की कमी जैसे समस्याओं से भी बच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में है चौथा पॉइंट, हेल्दी स्किन। अब हेल्दी स्किन मतलब जैसे बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन होगा, आप गुनगुना पानी या गर्म पानी पीते हैं तो बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन होगा। जब विषैले पदार्थ शरीर से बाहर हो जाएंगे, या आपके खाने के बाद में जो भी अपशिष्ट बनते हैं वो यूरिन, मल या पसीने के थ्रू जब बाहर हो जाएंगे, तो आपका शरीर हेल्दी होगा, आपका स्किन ग्लो करेगा, आपका फेस भी ग्लो करने लग जाएगा। तो ये फायदे होंगे आपको गर्म पानी पीने से। उसके बाद में है पांचवा पॉइंट है इम्प्रूव फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। इम्प्रूव फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम अर्थात आपके जो तंत्रिका तंत्र है ना, आपके मस्तिष्क से रिलेटेड जो जितने भी तंत्रिका तंत्र हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, जिससे आपको जैसे कि बोलने की जो समस्या होगी तो आप उससे भी निजात पा सकेंगे, या आप आपका ब्रेन फंक्शन अच्छे से काम करेगा। आपके जो दैनिक जीवन में आपके ब्रेन से आप जो जितने भी काम लेंगे, या आप अपने काम में और आगे माहिर हो सकते हैं, या आपका ब्रेन बहुत अच्छा एक्टिव हो सकता है। तो ये भी फायदा आपको गर्म पानी या गुनगुने पानी के सेवन से मिल सकता है। उसके बाद में छठवा पॉइंट आएगा लॉस, वेट लॉस मैनेजमेंट। वेट लॉस मैनेजमेंट अर्थात आपके वजन को नियंत्रित करने में भी यह काम आएगा। जैसे कि आप गुनगुना पानी या गर्म पानी का सेवन करते हैं तो आपके शरीर से जितने भी विषैले पदार्थ हैं वो बाहर होंगे, तो आपके शरीर में अनडाइजेस्ट खाना नहीं बचेगा। तो अनडाइजेस्ट खाना नहीं बचेगा तो आपके मतलब अनचाहा फैट आपके शरीर में जमा नहीं होगा, या आपका जो फैट है या शरीर का जो भी मैनेजमेंट जो होता है फैट मैनेजमेंट, उसको गर्म पानी से आप ठीक रख सकते हैं, और वेट मैनेजमेंट में भी बहुत कारगर साबित हो सकता है। उसके बाद में आएगा सातवां पॉइंट, असिस्ट विथ कोल्ड एंड कफ। कोल्ड एंड कफ अर्थात आप जब मानसून के अभी समय जब चल रहा था तो बहुत ज्यादा लोगों को सर्दी जुकाम की समस्याएं जो आ रही थी, तो जब आप सर्दी जुकाम के समय में भी गर्म पानी या गुनगुने पानी का जब सेवन करेंगे आप, तो आप ये कफ कोल्ड जैसी समस्या जो होती है उससे भी बच सकते हैं, या अगर आपको हो भी गई है तो वो गर्म पानी के सेवन से काफी हद तक आपके जो बैक्टीरिया है उसको कंट्रोल करने में भी आपको सहायता मिल सकती है। और अगर आप सर्दी में अगर ठंडी पानी पीते हैं तो आपका जो सर्दी की जो बैक्टीरिया होती है उसको पनपने में या बढ़ने में और सहायता मिलती है। इसीलिए सर्दी के मौसम सर्दी या कफ जब आपको हो जाए तो आप गुनगुना पानी या गर्म पानी पीने की सलाह आपको डॉक्टर के द्वारा भी दिया जाता होगा, है ना। तो गर्म पानी पीने से आपके शरीर में कितने फायदे हो सकते हैं आप ये समझ सकते हैं। और सुबह आप सोकर उठ रहे हैं तो आप गर्म पानी पीते हैं या गुनगुना पानी पीते हैं तो भी आपको बहुत फायदा मिल सकता है उससे।
आपका जो डाइजेशन संबंधी समस्याएं हैं वो बिल्कुल, अगर आप सुबह बासी मुंह अगर पानी पीते हैं, हल्का गुनगुना पानी, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। आपका डाइजेशन, आपके जितनी भी पेट से संबंधित जो समस्याएं हैं, आपका स्टूल बाहर ना होने का जो प्रॉब्लम है, वो भी काफी हद तक